क्या 28% जीएसटी के साथ कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग का गेम ओवर हो चुका है? जीएसटी काउंसिल के इस एक फैसले ने जैसे तबाही का अलर्ट जारी कर दिया हो। किसने क्या कहा, शेयर बाजार में गेमिंग कंपनियों के स्टॉक्स का क्या हुआ, अश्नीर ग्रोवर के ट्वीट्स की बारिश ने किन दावों को धोया, हर बात की बारीकी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या है। तो बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो दोनों पर अब लगेगा 28% जीएसटी। कसिनो तो सीधे सीधे समझ में आता है, एक ऐसी जगह जहां जाकर आप ज्यादातर मौकों पर गैम्बलिंग करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, खासकर तेजी से डेवलप होती टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स के दौर में। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, माई टीम 11, फैंटेसी अखाड़ा कुछ ऐसे ही नाम हैं। इसी तरह है एक गेम्स क्राफ्ट कंपनी का पॉपुलर रमी कल्चर गेम। इसके अलावा भी हजारों दूसरे प्लेटफॉर्म्स और गेम्स हैं जिसमें आप सब्सक्रिप्शन मनी देते हैं या फिर पैसा लगाते हैं। इन सब पर अब लगेगा 28% जीएसटी। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने ये साफ कर दिया है कि ये टैक्स टोटल बेटिंग वैल्यू पर लगेगा, न कि विनिंग पर। मतलब ये कि अगर आप 500 रुपए का दाव लगाते हैं और 50 रुपए जीतते हैं तो ये टैक्स 50 रुपए पर नहीं 500 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। दो टर्म्स और समझ लेते हैं, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस यानी जुआ, जिसमें जीत या हार कुछ भी हो सकती है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी तरफ है गेम ऑफ स्किल, जिसमें पैसा कमाना आपके स्किल सेट पर डिपेंड करता है। पिछले साल रमी कल्चर की गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिल गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंपनी के हक में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि गैम्बलिंग नहीं है ये, बल्कि गेम ऑफ स्किल है, और नोटिस को खारिज कर दिया गया। लेकिन 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल ने ये साफ कर दिया कि अब गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों में टैक्सेशन पर्पस से कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फैसले के अगले दिन यानी 12 जुलाई को हुआ वही जिसका अंदेशा था। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दो बड़े प्लेयर्स डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक के शेयरों की धुलाई हो गई। गोवा में कसिनो चलाने वाली डेल्टा कॉर्प का स्टॉक 20% से ज्यादा टूट गया। वहीं नजारा टेक में भी शुरुआत में तो तेज गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कंपनी के बयान के बाद शेयर 2.5% गिरकर बंद हुआ। नजारा ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी कि जब ये टैक्स लागू हो जाएगा तो ये हमारी बिजनेस के केवल स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर ही अप्लाई होगा। कंपनी ने कहा कि FY23 में हमारे ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में इस सेगमेंट का योगदान महज 5.2% था, तो ज्यादा बड़ा असर नहीं होगा। नजारा तो संभल गया, लेकिन इंडस्ट्री इससे पूरी तरह से हिल गई है, यानी टूट चुकी है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलन लैंडर्स ने एक बयान में कहा, जीएसटी काउंसिल का ये फैसला असंवैधानिक, विवेकहीन और बेहद बुरा है। ये फैसला ऑनलाइन गेमिंग को जुआ खेलने के बराबर लाता है। इस फैसले से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और लाखों लोगों की नौकरी जाएगी। हाल ही में फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिक प्ले लॉन्च करने वाले एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर ने भी एक के बाद एक ट्वीट्स कर फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का मर्डर हो चुका है। उन्होंने ये अंदेशा भी जताया कि इस फैसले से सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एफडीआई इन्वेस्टमेंट में भी भारी कमी आएगी। गेम्स क्राफ्ट के चीफ स्ट्रैटेजी एडवाइजर के मुताबिक गेमिंग इंडस्ट्री में 2 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट की है। आज दुनिया के गेमिंग मार्केट में इंडिया का शेयर सिर्फ 1% है, जो पोटेंशियली 5 और 10% तक ग्रो कर सकता है। लेकिन 28% जीएसटी लगाने का यह फैसला एक सेल्फ गोल की तरह है जो इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखते हैं तो अब आप क्या करेंगे? खेलेंगे या मैदान में उतरेंगे ही नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने गेमर और नॉन गेमर सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।